Good morning everyone. As you know that this is the lecture of maths of class 8th and this is chapter number 15, mensuration. Okay, in our today's class we are going to solve question number 6 and some other questions of this exercise. In our previous class we have completed till question number 4 of this exercise. Question number 5 is in your homework. Let me give you hint of question number 5. It will help you to solve it. So question number 5 में आपको क्या करना है, देखिए. The adjoining figure shows two boxes. Which box require more material to make? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो बॉक्सेस के फिगर गिवन है, ठीक है. आपको लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है उन फिगर्स में. अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि किस में ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत है. तो दोनों बॉक्सेस के एरियाज फाइंड आउट कीजिए. जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत होगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस क्वेश्चन a closed cylindrical tank of height 8 meter and radius 3.5 meter. देखिए एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है आपको जो कि क्लोज्ड है, ठीक है. तो सिलेंड्रिकल टैंक की हम फिगर बना लेते हैं. नाउ लिसन, दिस इज द फिगर ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक. देखिए ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि ऊपर से और नीचे से बंद है क्योंकि आपसे बोला गया है कि ये क्लोज्ड है, ठीक है. तो आप देखिए इसमें ये जो होती है वो रेडियस होती है. ये ऊपर का जो सर्क्यूलर पार्ट है इसकी जो रेडियस है वो आर है और ये जो हाइट है ये सीधी डिस्टेंस, ऐसे हाइट कहते हैं आप, ठीक है. तो इसमें आपको रेडियस और हाइट दोनों गिवन है. रेडियस है 3.5 मीटर एंड हाइट जो है वो 8 मीटर है. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 8 मीटर. ओके, रेडियस और हाइट आपको गिवन है. अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमसे आगे बोला जा रहा है कि इज टू बी मेड फ्रॉम अ मेटल शीट. इस सिलेंड्रिकल टैंक को एक मेटल शीट से बनाया जा रहा है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ दिस. ठीक है, अब देखिए मेटल शीट कितनी रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है. ये जो है अभी देखिए आपसे बोला गया है कि ये क्लोज्ड है. क्लोज है का मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला भी बंद है, यानी कि मेटल शीट से कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ में ऊपर और नीचे वाला भी एरिया होगा. दैट मीन्स कि इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, ठीक है. कैसे, ये जो कर्व्ड पार्ट है इसके साथ साथ नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट भी क्लोज है, जैसा कि आपको कहा गया है कि ये क्लोज सिलेंडर है, ठीक है. तो हम क्लोज सिलेंडर हमें गिवन है, इसका मतलब नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट भी बंद किया गया है. इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है. अगर ये ओपन सिलेंडर होता तो नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है. तब आप कर्व सरफेस एरिया निकालते, सिर्फ ये कर्व्ड पार्ट निकालते. लेकिन अभी ये बंद है तो क्लोज्ड है, इसका मतलब ऊपर और नीचे वाला पार्ट भी मेटल से बना हुआ है. तो आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है. सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई आर प्लस एच. ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7. आर 3.5 आपको गिवन है, ब्रैकेट आर 3.5 और एच 8. अब चलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 3.5 पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस 8 11.5, ठीक है. आगे 7 की टेबल से ये कैंसिल 5 टाइम्स, ठीक है. 2 की टेबल से ये कैंसिल 5 टाइम्स, 5 से 5 1 टाइम कैंसिल. रिमेनिंग क्या है 22 मल्टीप्लाई बाय 11.5, ठीक है. तो 22 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट हटाइए यहाँ से, 10 हो जाएगा नीचे. 2 की टेबल से 11 टाइम्स, 2 की टेबल से 5 टाइम्स, 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. नाउ 11 मल्टीप्लाई बाय 23, 11 को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा. 253.
मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब आपसे बोला है कि मेटल शीट कितनी रिक्वायर्ड है, तो मेटल शीट कितनी रिक्वायर्ड है 253। जितना इसका एरिया है उतनी ही मेटल शीट रिक्वायर्ड है। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ ₹130 पर मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है 130 रुपीज़, तो फिर इतने मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, cost of metal sheet of area 1 meter square is equals to ₹130। ओके, तो cost of metal sheet of area 253 meter square is equals to 253 multiply by 130। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 253 को 130 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका आंसर होगा 32,890 रुपीज। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके, now let us solve question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है what is the difference between the two boxes shown in the adjoining figures, is the lateral surface area of both same। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क में दिया जाएगा, करना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपको पूछा गया है कि what is the difference between the two boxes shown in दी एडजॉइनिंग फिगर्स। आपको दो बॉक्सेस दिए गए हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप में है और एक है क्यूब की शेप में। ठीक है, तो आप देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप में है, क्यूब की शेप में है। ठीक है, तो आप देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बोथ सेम, कि क्या इन दोनों का लेटरल सरफेस एरिया सेम है क्या। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिलेंड्रिकल शेप में है उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। दूसरा वाला क्यूब की शेप में है, उसका आप लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि दोनों का सेम है या नहीं। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है अ चॉकलेट बॉक्स हैज़ डायमेंशंस 50 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आपको लाइन से लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। लेंथ आपको कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, यही गिवन है आपको। इसके बाद आपसे बोला गया है कि ये एक बॉक्स है, चॉकलेट का एक बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये है। देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये क्यूबॉइड है शेप में। ठीक है, तो ये एक बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड शेप में है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। अब आपको ये बोला गया है कि ऐसे 60 बॉक्सेस हैं और आपको उन 60 बॉक्सेस को रैपर से आपको उन 60 बॉक्सेस को रैपर से कवर्ड करना है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कितने मीटर मटेरियल लगेगा उसे कवर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करें, अगर हमें ये पता चल जाए कि एक बॉक्स को कवर करने में कितना रैपर यूज़ होगा, तो हम फिर 60 बॉक्सेस का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बॉक्स को कवर करने में कितना रैपर यूज़ होगा वो पता चलेगा उसके एरिया से। ठीक है, क्योंकि आप बॉक्स को रैप करोगे तो जितना बॉक्स का एरिया होगा उतने ही एरिया का आपको रैपर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एरिया फाइंड आउट करते हैं। जितना आपका बॉक्स का एरिया होगा उतने ही एरिया का आपको रैपर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम एक बॉक्स के लिए रैपर कितना यूज़ होगा वो पता कर लें तो फिर आपको 60 बॉक्सेस का भी पता चल सकता है। ठीक है, तो चलिए तो फिर एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ
क्यूबॉइड बॉक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स, एरिया क्या होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है एरिया क्यूबॉइड का। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 50, 50 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 35 प्लस ब्रेथ 35, हाइट कितनी है 10 प्लस लेंथ कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 10। ओके, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 50 1750, 35 मल्टीप्लाई बाय 10 350, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 500। ओके, नाउ ऐड कर दीजिए इन सबको, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 2600। ओके, नाउ 2600 मल्टीप्लाई बाय 2 5200, ठीक है 5200 मीटर स्क्वायर, ये 1 बॉक्स का आपको एरिया मिल चुका है। नाउ एरिया ऑफ 60 बॉक्सेस, एरिया ऑफ 60 बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 5200, 1230, 6 2 ज़ा 12, 312000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 60 बॉक्सेस का एरिया आपको मिल चुका है, ठीक है। नाउ रैपिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, रैपिंग मटेरियल रिक्वायर्ड 60 बॉक्सेस के लिए रैपिंग मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है 312000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 60 बॉक्सेस का एरिया हमारे पास यही है, तो जितना एरिया है उतना ही रैपिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, बस यही पूछा गया था हमसे कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ रैपिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, लेकिन अब देखिए आपसे ये भी बोला गया है साथ में कि इसे मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपसे देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, यानी कि मीटर स्क्वायर में आपको एरिया पूछा गया है। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर गिवन था, तो ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। यहाँ देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में है, तो आपका एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट होगा। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आपको मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमसे आंसर पूछा है मीटर में, कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए 312000, हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करना चाहिए मीटर में चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 100 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 जीरोस एक्स्ट्रा, जीरोस कैंसिल, जीरोस कैंसिल। अब नीचे कितना है 10, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर मीटर स्क्वायर में। फाइन, सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 9. Question number 9 is the inner diameter of a circular well is 3.5 मीटर। देखिए इनर डायमीटर आपको गिवन है, तो हम लिख लेंगे जो हमें गिवन है इनर डायमीटर 3.5 मीटर, ठीक है। तो अब रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, ठीक है, तो ये रेडियस हो गई। इसे सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट यहाँ से हटाइए 35/20, 5 की टेबल से कट कीजिए, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, तो रेडियस हो गई 7/4 मीटर। ओके, ये आपके पास रेडियस आ गई है। अब डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली। अब वेल की जो डेप्थ है, डेप्थ का मतलब क्या हो गया हाइट, ठीक है। वेल की जो डेप्थ है वो है 15 मीटर, तो डेप्थ का मतलब हो गया हाइट। तो
तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए आपसे कर्व सरफेस एरिया उसने खुद कह दिया है कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है वेल का। अब आप बताइए वेल कौन सी शेप में होता है? एक वेल होता है सिलेंडर की शेप में, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था? 2πr/h। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके सामने है 7/4 और हाइट भी आपको पता है, हाइट कितनी गिवन है? 15, ठीक है। 7 to 7 कैंसिल, 2 की टेबल से 4 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 21 11 टाइम्स कैंसिल, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। अब देखिए 11 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू 165 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब आपसे बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टरिंग कराने की प्राइस है 25 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टरिंग करवाने की कॉस्ट है 25 रुपीज़। तो 165 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टरिंग कराने की कॉस्ट क्या होगी? 165 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू ₹25। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितने मीटर स्क्वायर एरिया? 165 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 165। आपको पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4125 यानी कि 4125 रुपीज। दिस इज योर आंसर, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 states that a road roller takes 900 complete revolution to move once to level a road fully। ठीक है, एक रोड रोलर है, ठीक है। उस रोड रोलर के टायर्स आपने देखे होंगे कैसे होते हैं। रोड रोलर के टायर्स कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप में। तो जो रोड रोलर है जो सिलेंड्रिकल शेप में है उसे 900 रिवोल्यूशन लेने पड़ते हैं एक रोड को कंप्लीटली लेवल करने में। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर व्हील ऑफ द रोड रोलर इज 98 सेंटीमीटर। अब देखिए रोड रोलर सिलेंड्रिकल शेप में होता है तो सिलेंडर की आपको डायमीटर गिवन है 98 सेंटीमीटर और लेंथ भी गिवन है। लेंथ का मतलब हाइट हो गया, हाइट भी गिवन है 1.25 मीटर, ठीक है। अब जो हमें गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो रोड रोलर की जो लेंथ है यानी कि हाइट है और जो डायमीटर है वो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर, ठीक है। 98 सेंटीमीटर हो गया रोड रोलर का डायमीटर। अब इसके बाद इसकी हाइट, लेंथ का मतलब क्या हो गया? हाइट। हाइट आपको गिवन है 1.25 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, रोड रोलर रिवोल्यूशन कितने कंप्लीट करता है? रिवोल्यूशंस लेता है वो 900, ठीक है। 900 कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है वो पूरी रोड को क्या करने के लिए? पूरी रोड को लेवल पे करने के लिए। अब मेरी बात सुनिए बेटा, 1 रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि रोड रोलर ने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लिया है। आपने रोड रोलर देखा होगा, जैसे कि ये देखिए ये पेन है, ठीक है। इस पेन को मैं यहाँ से घुमाना स्टार्ट करूँगी, जो इसका जो पॉइंट सरफेस को टच कर रहा है वहाँ से घुमाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो ये कैसे घूमेगा? देखिए ऐसे, ये इसका अब हो गया एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। तो इस एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में इसने कितना एरिया कवर किया? इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर किया। ये जो एरिया, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हम कर्व सरफेस, ठीक है। तो जब इसने एक रिवोल्यूशन लिया तब इसने अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया कंप्लीट किया,
ठीक है। अब देखिए पूरी जो रोड है वो इसके 900 रिवोल्यूशन से कवर होती है। दैट मीन्स जो रोड का एरिया है वो क्या है, 900 मल्टीप्लाई बाय 1 रिवोल्यूशन का एरिया। समझ रहे हैं आप बात को, क्या कहना चाह रही हूँ मैं बेटा? देखिए वापस सुनिए, ये एक रोड रोलर है, अज्यूम कीजिए। ये जो पार्ट होता है ये कर्व सरफेस होता है, ठीक है। इस रोड रोलर ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और पूरा एक ये रिवोल्यूशन कवर कर लिया, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन में इसने कितना एरिया कवर किया है, इसके सरफेस, कर्व सरफेस के बराबर। एक रिवोल्यूशन में इसने जो एरिया कवर किया है वो इसके एक रिवोल्यूशन के बराबर है, ठीक है। तो अब मान लीजिए 900 रिवोल्यूशन करता है तो ये जो रोड का एरिया है वो कितना कवर करेगा, 900 मल्टीप्लाई बाय एक रिवोल्यूशन में कवर्ड एरिया, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, सबसे पहले 1 रिवोल्यूशन में कवर्ड एरिया निकालते हैं जो कि कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, ठीक है, जो कि क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2πRH। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास, डायमीटर है 98, तो रेडियस कितनी हो गई 98 डिवाइड बाय 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो रेडियस हो गई 49, हाइट है हमारे पास 1.25, ओके। अब देखिए हमारे पास जो हाइट है ना वो मीटर में है, लेकिन जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। तो हाइट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी 125 मीटर, ठीक है। कैसे हो जाएगी 125 मीटर, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरोस प्लेस होंगे और ये मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 125 मीटर, ठीक है। तो हाइट हो गई 125 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, हाइट हो गई 125 सेंटीमीटर। मीटर में तो ये थी, हमने सेंटीमीटर में इसे चेंज किया, तो 125 सेंटीमीटर हो चुकी है हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी 125 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए 7 की टेबल से 49 कैंसिल, 7 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 125, ये हो जाएगा आपका क्या, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए तो फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए, क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 44 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 125, ये हो जाएगा 38,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये तो हो गया 1 रिवोल्यूशन में कंप्लीट एरिया। अब 900 रिवोल्यूशन करता है तो 900 एरिया कवर्ड बाय 900 रिवोल्यूशंस, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन में इतना कवर करता है तो 900 में 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको आंसर। सो दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 900 रिवोल्यूशन में कवर्ड एरिया आ गया है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ओके। अब इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि आंसर आपको मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो अब देखिए कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर।
तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 जीरोज हो गए, 4 जीरोज से 4 जीरोज कैंसिल, ये आपके पास रिमेनिंग है 3465 मीटर स्क्वायर एरिया, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। आपको सबसे पहले क्या करना है, डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस हो गई 49, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ। हाइट आपको मीटर में गिवन है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर है तो हाइट भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर निकाल लीजिए। तो 1 रिवोल्यूशन में रोड रोलर उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करेगा, तो कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया है। एरिया 1 रिवोल्यूशन में इतना कवर हो रहा है, तो 900 रिवोल्यूशन में 900 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये मिल गया हमें। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में आंसर कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। Okay, dear students, so that's all for today. We will solve the next questions of this exercise in our next video. Thank you and have a nice day.